मुझको एक फनी उदाहरण याद आ रहा है। एक वक्त हमारे यहाँ बंबई में, हमारे बरसात के दिनों में बंबई में कुआं में गटर फूट जाती हो गया, तो गटर फूट गई। अब अपने यहाँ तो कुआं मार गए ना, तो गटर फूट गई तो जहां से भी लाओ जल तो कुआं को ही पिएंगे। अब घर के कुआं में कोई गटर फूट गई, बाहर के कुआं से जल मंगायो, और बाहर के कुआं से जल मंगायो, वाकू पीने के कारण सबको नारू निकलियो। नारू को पता नहीं यहाँ क्या कहें, हैं? बाला, बाला निकलियो। कोई के शरीर में 8 बाला, कोई के शरीर में 16 बाला। 2-4 आदमी यहाँ भी बैठे होंगे, बड़े भाव भक्ति से चरणामृत लेके गए उनके भी बाला निकल गए। कोई के पैर में सू, कोई के यहाँ सू, कोई के यहाँ सू, कोई के यहाँ सू। त्राही त्राही हो गई कुआ के जल पी पी के। ऐसे ऐसे बाला निकले, इतना इतना बड़ो निकले शरीर में सू, त्राही त्राही, वो कुआ के जल पीने सू। हैं? हाँ। अब डॉक्टरन को जाके पूछें तो डॉक्टर कहें कि हमको या कोई इलाज ही नहीं पता है। अब जानो कहाँ, अब घर के लगभग 25 जन इनको बाला हो, एक को नहीं। और घर के 25 और घर में हमारे यहाँ चरणामृत लेने वाले भाव भक्ति से उनको और बाला निकले, वैष्णवन को वो अलग, क्योंकि चरणामृत के भाव से ले गए पर निकल गए वहां में बाला सबको, सब त्राही त्राही हो गई। तो एक गामठी वैद्य आयो, वहां की कि हमारे पास बाला को इलाज है। हम मुसीबत में, जो मुसीबत में काम है उसको ही खुदा समझते हैं। तो सबन ने कही बुलाओ वाको गामठी वैद्य को। वो क्या है, कैसी भोंगली लायो, तो जहां बाला को घाव हो वहां सक करे, वहां में बाला खींच के आवे, वो निकल जातो। और वो बाला जो है वो अपनी नसन से लिपटे हुए होते, तो खींचे ना तो नसन में ऐसा झटका आवे जैसे कोई बिजली को करंट लगे। तो हमारे काका आते, उनको भी बाला निकलियो, तो उनने कही कि चलो हम भी निकलवाएंगे और गामठी वैद्य सु। तो वहां ने जैसे भोंगली लगाई और सक की और वहां ने वाकई गर्दन दबानी शुरू करी हमारे काका ने। अरे बोले क्या करते? बोले क्या करूं, मेरे को दुखता है। अरे दुखता है तो मैं बाला निकाल रहा हूं, मेरी गर्दन क्यों घोट रहे हो? बोले क्या करूं, मेरा हाथ अपने आप जा रहा है। वो मैं वहां खड़े होकर नाटक देख रहे थे। मैंने कि भाई या तकलीफ में अपने नहीं जानो, बाला आयो तो अपन संग्रह करके रखेंगे। मैंने 15 साल अपने शरीर में बाला रखे हो अपने आप। फिर 15 साल में काफी इतना बड़ी गांठ हो गई, 15 साल में धीरे धीरे पता नहीं कैसे डायल्यूट भी। मैंने कि अपने या गांठी इलाज में पड़ना नहीं, क्योंकि वो बेचारा बाला निकल और वो की गर्दन दबा में। ओके भाई गर्दन क्यों दबा रहे, गला क्यों घोट रहे? बोले क्या करूं, दुख रहा है मेरे को, प्राणांत कष्ट हो रहा है, तो मैं तो बाला निकल रहा हूं। तो भगवान तो अपनी अहंता ममता डायल्यूट करते हुए और अपन भगवान की गर्दन गला घोटने जाए कि हमारी अहंता ममता डायल्यूट क्यों करो? तो लफड़ा है ना, भगवान डायल्यूट नहीं करेंगे। पर यदि हमारे घर में कई लोगों ने बाला निकलवाए, उनको दुख भयो भयो तो भयो, तो तीनों प्रकार के हम जीव थे। कोई ने बाला निकालने वाले के गला घोटे, कोई ने अपना आपको आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई जो दर्द होएगो सो होएगो, तू बाला हमारा निकाल दे। और एक प्राणी हम थे, हमने कि वो सब कष्ट दे के हमने कि अपने घर में शरीर में रखना बाला अच्छा हो, न निकलवानो न करना, जो होएगो सो देखी जाएगी। या सब लफड़ा में फंसे कौन? बाला हमने भी 2 साल 15 साल हमारे यहाँ पैर में रखे, अभी भी हड्डी में खड्डा है वाको मेरे, इतना वो घाव कर गयो बाला। तो तब अहंता ममता भी ऐसी है हो? अपने हर नसन से लिपटी भई है, और वह को निकालने जाए ना तो प्राणांत कष्ट हुआ है। कोई ने कोई अहंता बांध ली ना, छोटी सी अहंता। मैं दूसरे उदाहरण नहीं दूं, अपना उदाहरण दूं। और मैंने प्रवचन में भी कई वक्त दिया है। पहले क्या तो चोटी रखने में शर्म आती, चोटी रखने में शर्म आती, तो मैंने कि उपाय क्या करना? तो इनकी बाल बड़े बड़े रख लें तो चोटी कोई कोई दिखेगी नहीं अपनी। ऐसे बॉब कट हेयर रखे यहां तक लड़की के जैसे। और कई मेरे दोस्त मेरे बालन की इतनी प्रशंसा करते कि श्याम बाबा तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। अब मेरे अहंता हो गई बाबा उनकी, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं।
ये लक्ष्मी आई तो दादाजी ने कही कि शादी के पहले बाल कटवाने पड़ेंगे। अरे मैंने कही ये लक्ष्मी कैसी आई? मैं अपने बाल रख रही हूँ, मुझको पसंद है मेरे बाल, बॉब कट हेयर पसंद है, यों यों होते बाल जैसे धोनी के होते थे। अब ये जबरदस्ती मेरे बाल कटवा रहे तो मैंने दादाजी को मेरे भी गुस्सा आ रहा था, तो मैंने दादाजी को कह दी, मैं दादाजी टका करवा लूं तो। अब आप समझ रहे हो टका करने का मतलब क्या। दादाजी एकदम नाराज होकर, शर्म नहीं आवे बेवकूफ तो कोई ऐसी बात करे, शादी के वक्त टका कराया जाएगा। मैं मेरे बाल रखने आप टका कटवा क्यों रहे हो? मुझको पसंद आ रहे हैं, मेरे बहुत प्यारे बाल लगे, छोटी सी अहंता हो। छोटी सी अहंता कैसे पैदा भई? 4-5 मेरे दोस्त थे, वो जब भी आते मेरे बालन में हाथ लगाते, कहते श्याम बाबा क्या अच्छे बाल हैं। मैं अपनी अहंता हो गई कि अपने बाल, वो धोनी कट बाल जो हैं बड़े अच्छे हैं। अब आपको कोई प्रभाव लगता तो बहुत बरसन बाद मैं तो बात भूल भाल गयो। जब हमारी बड़ी बच्ची भई वहां ने जब वो सगाई का फोटो देखो तो एक दिन लक्ष्मी से पूछी कि भाभी ये ऐसे बड़े बाल वाले काका पसंद कैसे आए आपको? और लक्ष्मी ने वासु बजेदार बात कही कि हट, हम तुम्हारे जैसे लड़का पसंद करके थोड़ी शादी करते थे, हमारी तो शादी कर दी गई। तो मैंने कहा या को खुलासा पूछने में खतरा है। या को खुलासा नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी अहंता है वो भी खंडित हो जाएगी। एक तो बाल की अहंता खंडित भाई, अभी इतनी तो अहंता है ना कि भाई लक्ष्मी को पति हूं, या को खुलासा पूछने जाऊं तो वो अहंता भी खंडित। तो अहंता कब डाइल्यूट हो जाए और कब कंडेंसिफाइड हो जाए अपने को पता नहीं चले। 2-4 दोस्त कह दें बाल में हाथ फेरा के बहुत अच्छे बाल हैं, अहंता हो जाए कि मस्त बाल हैं, कोई कटा नहीं सके, मैंने सको बाप भी नहीं कटा सके। तो थोड़े से 2-4 लोग गाली गलौज करने लग जाएं। वो धोनी ने भी देखो बाल कटा लिए शादी के पहले। वाकू भी वही शायद प्रॉब्लम आई होगी कि शादी करनी है तो लड़की पसंद कैसे करेगी। अरे भाई नहीं पसंद करे तो मत करे, मैं अपने बाल क्यों कटाऊं? प्रॉब्लम है ना, अहंता या तरह से डाइल्यूट हो जाए, कभी बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाए। तो पर डाइल्यूट होवे अहंता के कंडेंस होवे, मूल सिद्धांत यह है कि आपको अपनी अहंता को डाइल्यूट करवानी है। तैयार हो आप तो प्रभु जरूर डायलेट कर देंगे। वकू जासू की आपकी अहंता प्रभु के साथ जुड़ने में आड़े नहीं आवे। आंख को देखना हो ना, कोई भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो वो डाइल्यूट करने की ड्रॉप आंख में डाल दें। डालते हैं ना डॉक्टर? क्यों डालें? नहीं तो आंख जो है वो देखने ही नहीं दे डॉक्टर को कि आंख के भीतर क्या है। तो डाइल्यूट कर दें तो आंख पे क्या, अच्छा अब डाइल्यूट हो गए तो देखो क्या है हमारे आंख के भीतर। ऐसे अपनी अहंता को डाइल्यूट कर दें ना भगवान, तो भगवान भी ताक सकें कि तुम्हारे भीतर क्या है। नहीं तो अपनी अहंता ममता ऐसी भरी भई हो है कि भगवान को भी देखने में थोड़ी तकलीफ तो हो कि भाई क्या कह रहे हो कि मैं भगवान को दास हूं, पर अंदर कुछ और ही बात भरी भई हो अहंता में। तो वाकई लिए भगवान को डाइल्यूट करने की जरूरत पड़े है, पर शर्त वाकई है कि आप खुद तैयार हो तो अपनी अहंता को डाइल्यूट करवाने के। डॉक्टर के पास आंख दिखाने के वक्त डॉक्टर स्पष्ट कह है कि डाइल्यूट करने के साथ क्या करना पड़े, आंख मीच के बैठे रहो। जितनी देर आंख मीच के बैठो उतनी देर में वो पाछी वो डाइल्यूट हो। वह आप जबरदस्ती करो कि हम खोल के आंख देखेंगे तो डाइल्यूट होने की प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए। तो वो डॉक्टर के ऊपर आपको छोड़नी पड़े अपनी आंख को, कि डॉक्टर कह जाए कि डाइल्यूट करने को सॉल्यूशन डाले हो, आंख मिच के बैठे रहो। अब अपने को बहुत कंटा लावे हो, बहुत कंटा लावे वहां में बैठने में, पर क्या करें, आंख डॉक्टर को दिखानी है तो जो डॉक्टर कहेगा वो इंस्ट्रक्शन मानना पड़ेगा। ऐसे अपने को अपनी अहंता ममता भगवान को दिखानी है तो भगवान सुबह को डाइल्यूट करवानी पड़ेगी, या लिए भगवान डाइल्यूट करें। समझ में आ गई बात?